हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पाठ 19 को अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चांद का बच्चा। ये जो 19 पाठ है कक्षा 1 सारंगी पुस्तक का अंतिम अध्याय है और इस पाठ के जो भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसको भी आज के ही वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चांद का बच्चा ये किसके द्वारा लिखित है? अफसर मेरठी अफसर मेरठी द्वारा ये लिखित है। तो सबसे पहले इस पाठ को पढ़ते हैं, फिर जो हमारे कठिन शब्द होंगे उसका अर्थ भी हम जानेंगे। वह देखो वह निकला चांद, वह देखो वह निकला चांद। चांद मतलब चंद्रमा। अम्मा तुमने देखा चांद? यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद। अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल जाता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। यहाँ पे देखो, ये जो पाठ है ये बच्चा और अपने माता जी के साथ बातचीत कर रहा है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में बोलता है कि माता वह देखो वह निकला चांद। माता देखो वो चंद्रमा निकला हुआ है। माता जी क्या तुमने चंद्रमा को देखा? अम्मा तुमने देखा चांद? क्या चंद्रमा को देखा? यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। देखो माँ ये छोटा सा चांद है, यानी कि बच्चा ने पहले बड़ा चांद देखा हुआ था। कब बड़ा चांद दिखता है? पूर्णिमा के दिन। अभी इसको छोटा चांद दिख रहा है तो बच्चा को लग रहा है कि ये छोटा सा चांद है, यानी कि चांद का मुन्ना है, छोटा बच्चा है। और दुबला भी लग रहा है, इतना पतला भी लग रहा है, क्योंकि पहले बड़ा देखा था अब इसको दुबला पतला चांद दिख रहा है। अम्मा उस दिन जो निकला था, अब बोलता है बच्चा अपने माता से कि माँ अम्मा उस दिन जो निकला था वो बड़ा सा चांद था, यानी कि बच्चा पूर्णिमा के दिन की बात कर रहा है। बच्चा पूर्णिमा के दिन बड़ा सा चांद देखा था और उस दिन बादल बादल भी थे। बादल के साथ चांद हंस हंस कर खेल रहा था। यानी कि चंद्रमा आप देखोगे तो बादल में कभी छुप जाते हैं कभी बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चा को लग रहा है कि बादल और चंद्रमा हंस हंस कर खेल रहे हैं, छुपम छुपाई खेल खेल रहे हैं। कभी छुप जाता था कभी निकल आता था और तमाशा करता था, मजाक करता था चांद। आज क्या हुआ? आज अपने बच्चे को भेजा है, क्योंकि आज छोटा चांद दिख रहा है। तो आज माता चंद्रमा अपने बच्चे को भेजा है और अपने घर पे बैठा होगा। घर पे यानी पूर्णिमा वाला जो चांद है, बच्चा को लग रहा है घर पे बैठा होगा और यह भी एक दिन बन जाएगा। ये भी एक दिन बन जाएगा, यानी बड़ा बन जाएगा। अभी जो छोटा है एक दिन बड़ा बन जाएगा, गोल बड़ा सा चांद होगा। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। अच्छा माताजी ये बताओ, अम्मा ये बताओ, कल मुझे अपना चांद क्यों बोला था? मुझे भी अपना चांद क्यों बोला था, ऐसा आप बताओ। ये पाठ अफसर अफसर मेरठी द्वारा लिखा गया है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पर जाते हैं। देखो, बातचीत के लिए इस कविता किसके विषय में है? इस कविता किसके विषय में है? ये चांद के विषय में है और चांद और बच्चा अपने माता जी से चांद के विषय में बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये चांद के विषय में है। कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? चांद का बच्चा क्यों रखा गया हो? क्योंकि बच्चे को आज छोटा चांद दिख रहा है और छोटा दिखाई दे रहा है, तो बच्चा को लग रहा है कि पूर्णिमा वाला जो चांद बड़ा था उसका ये बच्चा होगा। इसीलिए बच्चा जो है छोटा चांद के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए इस कविता का नाम चांद का बच्चा रखा गया है। तो सिंपल यहाँ पे बोलोगे चांद छोटा दिखाई दे रहा है। चांद
छोटा दिखाई दे रहा है। किसको? बच्चा को छोटा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस कविता का नाम चांद का बच्चा रखा गया है। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? इस कविता क्या नाम देना चाहेंगे? इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे बताइए? देखो, इस कविता को नन्हा चांद भी बोल सकते हैं। नन्हा नन्हा चांद या छोटा चांद भी आप बोल सकते हो इस कविता का नाम। क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? नहीं, चांद हमेशा गोल नहीं दिखता है। वह केवल पूर्णिमा के दिन, किस दिन? पूर्णिमा के दिन गोल दिखता है, क्योंकि पूरा बड़ा सा उस दिन चांद दिखता है। पूर्णिमा के दिन गोल दिखता है और उसके अलावा कभी भी चांद गोला नहीं दिखता है। और पूर्णिमा के दिन कब आता है? महीने में एक बार आता है। अब यहाँ पे पांचवा बताना, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? हमारी माँ मुझे बाबू बबुआ कहकर पुकारती है। अब शब्दों का खेल। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चौकोर, तिकोनी। रेखा खींचकर मिला रही। ये हमारा तिकोनी है, ये हमारा चौकोर है, ये हमारा गोल है। अब देखिए ये वस्तु कैसे दिख रही है? ये हमारा चौकोर दिख रही है, इससे मिलाना है। ये पहिया है, पहिया हमें गोल दिख रहा है। ये समोसा है, समोसा में तिकोनी दिख रही है। इस तरह से आपको यहाँ पे मिलाना है। तुक मिलने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। तुक मिलने वाले, गोल, गोल क्या तुक क्या मिलेगा? बोल। चांद, चांद का मांद, यहाँ से आपको खोजना है। बड़ा, बड़ा का खड़ा। छोटा, छोटा का लोटा। अब कौवे की कहानी, चित्र और बातचीत। कौवे की कहानी देखो, यहाँ पे क्या है? एक दिन कौवे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी और वह आसमान में उड़ उड़कर जल की प्राप्ति के लिए देख रहा था कहाँ पे पानी मिलेगा। एक बार उसने देखा एक घड़ा पड़ा हुआ है, सुराही पड़ा हुआ है, जिसमें जल तो है लेकिन पानी बहुत कम है। पानी बहुत कम है। उसने चोंच से पानी पीने की कोशिश किया, लेकिन चोंच घड़े तक नहीं पहुंच रहा था। तो वो सोचने लगा कि कैसे पानी पीऊं। फिर उसको एक उपाय आया। बगल में पड़े जो कंकड़ थे वो अपने चोंच से उठा उठाकर उस सुराही में डालने लगा। और फिर कंकड़ बहुत सारे जब डाले तो फिर पानी जो घड़ा से ऊपर आ गया और वह आराम से पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वह उड़ गया। इस तरह से आपको कौवे की कहानी बताना है। फिर अगला है यहाँ पे, आओ कुछ बनाएं। क्या बनाने हैं? अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियाँ एकत्र कीजिए। छोटे समूह में बैठकर कुछ आकृतियाँ बनाइए। आप तितली बना सकते हैं, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियाँ बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसी बनाई है। तो पेड़, तितली, इन सब की आकृति बनाना है। किसके मदद से? फूल को, पत्ते और डंडियाँ एकत्र करके। यहाँ पे चित्रकारी उल्लेखन, दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? कुछ नाम लिखिए। देखो, ये हमारा क्या है? वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है या पेड़ है। फिर ये हमारा, उसके नीचे मोर भी है। ये हमारा तोता है और वृक्ष के ऊपर फल लगे हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ घोंसला भी है, घोंसला भी है। ये आपको बताने हैं। अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ऐसे कहना है, यह एक पेड़ है, पेड़ के नीचे मोर है, पेड़ के नीचे मोर है, पेड़ पर, यहाँ पेड़ के पास तोता उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है, पेड़ पे फल लगे हैं, पेड़ के डंडी पे घोंसले भी हैं, पेड़ के नीचे बहुत सारे घास हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। अब अगला पेज पे चलते हैं, खोजी जाने।
आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम लिखिए। देखो, आपके घर के आसपास आम का पेड़ तो जरूर होगा, अमरूद का भी होगा, नीम का भी पेड़ होगा, पीपल का भी पेड़ होगा, बरगद का भी पेड़ होगा। तो ये सब चीज़ें तो आपके आसपास होंगे। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए, अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए, कक्षा में सभी को बताइए। तो आप आम का पेड़ से फल मिलता है, अमरूद भी फल देते हैं, पीपल के पेड़ से हमें बहुत सारे हवा मिलते हैं, नीम के पेड़ ठंडक पहुंचाते हैं, नीम के पत्तियों से हम आ, दवाई बनाते हैं और उसको नीम की पत्ती को जलाने से जो मच्छर हैं वो भी भाग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। खेल खेल में इस कविता को मिलकर गाइए, दो समूह बनाइए, एक समूह प्रश्न पूछेगा, दूसरा उत्तर देगा। कौन परिंदा, परिंदा का मतलब है यहाँ पे पक्षी, क्या है, पक्षी, ठीक है। चिड़िया, परिंदा मतलब चिड़िया। कौन परिंदा, ये कविता है। कौन परिंदा बोले चू चू, कौन परिंदा गुटरुगु, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ुकू, कौन परिंदा बोले काव काव, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टे टे, नकल उतारे हुबरू हुबहू। ये श्याम सुशील द्वारा लिखा गया है। अब नाम में बताना है। कौन परिंदा बोले चूचू, चूचू किसकी आवाज है? चूचू आपको गौरैया की आवाज बोल सकते हो, गौरैया की आवाज, या चिड़िया जो होती है वो चूचू की आवाज करती है, चिड़िया कोई भी एक चिड़िया हो गई। कौन परिंदा बोले गुटरू गुटरूगु, गुटरूगु कौन बोलता है? कबूतर, कबूतर की आवाज आपने गुटरूगु सुना होगा। कौन परिंदा पीहू पीहू, पीहू पीहू कौन बोलता है? पपीहा, पपीहा। कौन परिंदा कुकड़ू को क्या बोलता है? ये आप देख सकते हो, मुर्गा, मुर्गा कुकड़ू को। कौन परिंदा बोले काव काव, ये कौआ है, कौआ क्या बोलती है? काव काव। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कोयल, कोयल क्या बोलती है? कुहू कुहू। कौन परिंदा बोले टे टे, नकल उतारे हुबहू, तोता टे की आवाज करती है और नकल भी जल्दी उतारती है। इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा गौरैया, कबूतर, पपीहा, कौवा, मुर्गा, तोता। कोयल के बाद तोता। अब यहाँ है शब्दों का खेल। कविता में आए कौन कौन आए कौन शब्द पे घेरा लगाइए, पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। कविता में आए कौन शब्द से घेरा लगाना है और पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाना है। यहाँ पे पेड़, जैसे रात, सिंपल दिख रहा है, रात हो गया। और यहाँ पे डाना, डाना, और नाली, और यहाँ पे आपका ये हो गया ता, और क्या हो गया, ये सब शब्द बनाना है आपको। ये हो गया मर, और आरा, आरा हो गया। ये हो गया मोनी, मोनी, और क्या हो गया, और इस तरह से आपको अलग अलग शब्द बनाने हैं, ठीक है। ये दिला भी हो गया। तो अलग अलग ये जो शब्द दिए हैं उससे आपको यहाँ पे अक्षर बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। कविता को आगे पढ़िए। हमने तीन चीज़ें देखी, हमने तीन चीज़ें देखी, ये कविता है। हमने तीन चीज़ें देखी, बाबा तीन चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, हमने बाग में देखी मकड़ी, वह खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने तीन चीज़ें देखी, बाबा तीन चीज़ें देखी, हमने बाग में देखी मकड़ी, वो खा रही थी ककड़ी, उसके पास थी लकड़ी। हमने तीन चीज़ें देखी, बाबा तीन चीज़ें देखी, हमने बाग में देखा भालू,
वह खा रहा था आलू। उसका नाम था गोलू। ठीक है। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह खा रहा था गाजर। उसका नाम था छुछुंदर। छुछुंदर, उसका नाम था छुछुंदर। तो शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ, स के घर में छांट कर लिखिए। देखो ये हमारा ठाठ हो गया। यहाँ पे लिखना है ठ वाले में ठाठ, और ठ से और क्या है ठेला। ठेला, और ठ से देखो ठाठ ठेला। बस इतना ही है ठ से। अब देखो ध, ध से हमारा धोती, ध से धनुष, ध से धान और धागा। ये हमारा ध से शब्द हो गया। ढ, ढ से ढक्कन। ढक्कन, ये ढक्कन है। ढ से ढोलक भी है, ढोलक यहाँ पे। ढ से ढीला भी है, ढीला। अब स, ये वाला स, स से षटकोण। क्या है षटकोण। तो ये हमारा शब्द हो गए। अब हम लोग अगला पेज पे चलते हैं। अक्षर गीत यहाँ पे गाना है। अनार दाड़िम भी कहलाता, अनाम दाड़िम भी कहलाता, आम चूसकर बच्चा खाता। इमली तो खट्टी होती है, ईख सदा मीठी होती है। उल्लू रात में जगते रहते, उद बिलाव जल थल में रहते। ऋषि मुनि आकर हवन कराते, री तो संस्कृत में ही पाते। ली भी संस्कृत में ही होता, री ली का तो कुछ पता न चलता। एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ओखल में कूटते हैं अनाज, औषधि करती रोग इलाज। स्वर सब यही समाप्त होते, अब व्यंजन पर चलते हैं। यहाँ पे स्वर वाला हमारा अक्षर दिया हुआ है, स्वर पे एक गीत दिया हुआ है। अब व्यंजन पे चलते हैं। अंशक अमरूद में, अंशक अमरूद के लाओ, अह अह सब मिल उनको खाओ। कमल ताल में सबको भाते, खरल में मसाले पिस जाते। गमलों में पानी दे जाना आना, घड़ियालों के पास न जाना। कंघे से माँ बाल बनाती, कह से ड़ अंग ध्वनि कंठ में आती। चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते। जन गण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंभे पर फहराते। पंचम स्वर में कोयल गाती, च से इय ध्वनि तालू से आती। टट्टू टट्टू रस्ते में अड़ जाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। डलिया में तुम फूल सजाओ, ढक्कन शीशी पर लगवाओ। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से ड़ ध्वनि मूर्धा से आती। तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है। दरी बैठ हम गाना गाते, धनुष उठा हम तीर चलाते। नल से नानी पानी लाती, त से न ध्वनि दांत से आती। पतंग से बच्चे पेड़ पेच लड़ाते, फल पेड़ों से तोड़कर खाते। बंदर कूद फांद कर आए, भगोने लोटे सब लुढ़काए। मटर कचौरी पुआ बनाती, प से म ध्वनि ओष्ठ से आती। यज्ञ में घी की आहुति देते, रबड़ी हलवाई से लेते। लवण नमक को भी कहते हैं, वन मानुष जड़ंग जड़गल में रहते। द्वस्वर में य र ल व आते, अतः अर्ध स्वर यह कहलाते। शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ। सप्त ऋषि आकाश चमकाते, हल किसान खेतों में चलाते। स पेटफरवा स छोटा स ह उष्म कहाते। अक्षर यहीं समाप्त हो जाते, यही वर्णमाला हम गाते। मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते, आपको
अब सब अक्षर आते, ये हमारा अक्षर गीत है। किसके द्वारा लिखा गया है? मंजुल भार्गव के द्वारा लिखा गया है। तेरह बच्चों, आज से हमारा जो अध्याय 19 भी खत्म हो गया। कक्षा 1 का जो सारंगी पाठ 1 से 19 तक जो भी पाठ थे, सारा हम लोग यहाँ पे आज समाप्त किए। तो वीडियो कैसे लगा बच्चों? आप लाइक करके ज़रूर बताना वीडियो को। तो थैंक यू।